अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के ऊपर। लेक्चर नंबर हमारा जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7 है हमारे पास। एंड हम आज डिस्कस करेंगे एरोमेटिक। 3 हमारे पास वो हैं, टर्म्स हैं, एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड इज नॉन एरोमेटिक। केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चंस स्टेबिलिटी के बारे में जो हमारे पेपर्स में आते हैं वो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के बारे में होते हैं। गाइस, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, तो कॉपी और पेन ले लें और हमारे साथ शुरू हो जाएं, ताकि हम लोग प्रॉपर वे में एक अपना जो लेक्चर्स की रूटीन है उसको हम लोग डिस्कस करते जाएं। तो शुरू करते हैं एरोमेटिक से। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ज़रूर, क्योंकि ये आप लोगों की सपोर्ट होती है जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। एरोमेटिक, बोर्ड के गीला होने की वजह से कुछ गीला कपड़ा मारा, जिसकी वजह से पेन सही जम नहीं रहा। एरोमेटिक को हम डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक क्या है? देखिए, याद रखें, एरोमेटिक का मतलब जो कि हमारी लैंग्वेज में समझा जाता है वो नहीं है, बल्कि एरोमेटिक वो है दोज कंपाउंड्स। आपकी जो गूगल है वो ये लिखता है, दोज कंपाउंड्स whose obey the Huckel's rule of stability। ओके गाइस, एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हक्कल रूल्स को ओबे करते हैं, उसके ऊपर कंडीशंस के ऊपर पूरे आते हैं। याद रखें, हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल्स ये हमारे पास साइंटिस्ट था एक, 19 समथिंग के अंदर था ये, 1950 से ऊपर, नो सॉरी 1850 के ऊपर था ये। हक्कल रूल, हक्कल एक साइंटिस्ट था, इसने कंडीशंस दी थी। इसका रूल क्या कहता है थोड़ा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हक्कल रूल की ऊपर हेडिंग दे दें, अंकल हक्कल। अंकल हक्कल का जो रूल है उसको हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 कंडीशंस इन हक्कल्स रूल। कौन सी हैं? देखें, द फर्स्ट इज, यानी वो कहता है कि अगर इन 4 कंडीशंस को कोई भी कंपाउंड ओबे करता है वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा। गाइस, सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो कंपाउंड साइक्लिक हो। साइक्लिक हो, हमारे पास क्या हो? साइक्लिक हो। पहली हमारे पास क्या है कंडीशन? कि हमारे पास वो बॉन्ड क्या हो? हमारे पास वो बॉन्ड साइक्लिक हो। सेकंड, हमारे पास कंडीशन कौन सी है? साइक्लिक समझते हैं आप लोग, यानी जो साइकिल, यानी जिसका हर चेन दूसरी चेन, हर बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से बना हो, यानी कि वो स्ट्रेट ना हो। साइक्लिक ऐसे कहते हैं, गोल में हो। या फिर जैसे हम लोग ऐसे बना लेते हैं कंपाउंड, ये साइक्लिक होते हैं। बहरहाल ये अपने टाइम में हम लोगों ने आपको बताया था, आप लोग पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। साइक्लिक हो। नंबर 2, हमारे पास कंजुगेटेड हो। कंजुगेटेड हो। अब आप क्वेश्चन करेंगे, सर कंजुगेटेड कौन से कंपाउंड होते हैं? अगर आप हमारे लेक्चर पीछे से देख रहे हैं तो हमने रेजोनेंस के अंदर ब्रीफली डिस्कस किया था कंजुगेशन को ब्रीफली। आई थिंक कि 1 घंटे का लेक्चर उसके ऊपर हम लोगों ने वो किया था। तो मैं आप लोगों को यहाँ सिंपल बता देता हूँ कि कंजुगेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डी लोकलाइज, एक होते हैं लोकलाइज्ड, एक होते हैं लोकलाइज्ड, और दूसरे होते हैं हमारे पास डी लोकलाइज्ड। इसको मैं कहता हूँ, लोकलाइज वो होते हैं जो घरों के अंदर बच्चे बैठकर अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकलाइज। यानी कि ये कि एक किसी एक जगह के ऊपर ये बैठे हुए हैं, किसी एक जगह पर ये बैठे हुए हैं और अपना काम को, अपने मकसद को इन्होंने जारी रखा हुआ है। इसे कहते हैं लोकलाइज। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक ही जगह पर कांस्टेंट खड़े होते हैं उन्हें हम लोग लोकलाइज बॉन्ड या लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डीलोकलाइज कौन होते हैं? जो लोफर होते हैं। क्या होते हैं? लोफर होते हैं। कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, स्टडी को फोकस नहीं करते, स्टडी के ऊपर अपनी ढॉग नहीं बिठाते। तो
तो इसे हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज। तो कंजुगेशन आप इधर ये भी लिख सकते हैं, डीलोकलाइज electrons are present, delocalized electrons are present। तो कंजुगेशन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में होती है, कंजुगेशन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वहां पर कंजुगेशन होगी। कंजुगेशन किसे कहते हैं, याद रखिए कंजुगेशन की मैंने आप लोगों को 5 टाइप्स बताई थी, 5 टाइप्स, यानी कि पाई हो, सिग्मा बॉन्ड हो, फिर पाई हो सिग्मा बॉन्ड हो, फिर लोन पेयर हो, पाई हो सिग्मा बॉन्ड हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, पाई हो सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर हो। तो ये मैंने आप लोगों को 5 ब्रीफली लेक्चर यहाँ पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसमें जरूर देख सकते हैं। कंजुगेशन हो, वहां पर कंजुगेटेड हो। नंबर 3 प्लेनर हो। सर ये प्लेनर क्या होता है, प्लेनर क्या होता है, याद रखें प्लेनर वो कंपाउंड होता है जो 2D कंपाउंड होता है। 2D सर 2D कार तो नहीं 2D कार नहीं, 2D 2 डायमेंशनल कंपाउंड होता है, 2 डायमेंशनल कंपाउंड होता है। तो याद रखें 2 डायमेंशनल कंपाउंड आप लोगों को सिर्फ लेबोरेटरी ही बता सकती है कि ये कंपाउंड 2 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल नहीं है, यानी प्लेनर है या प्लेनर नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होता है प्लेनर ढूंढना। तो याद रखें जब भी आपको हमेशा ये गिवन होता है, आपको बताया जाएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये बॉन्ड, ये जो कंपाउंड है, ये इसमें क्या है, ये आपको गिवन दिया जाएगा कि ये प्लेनर है या नहीं है, आप लोगों को पहले से बताया जाएगा। तो याद रखें अगर किसी जगह पर आप ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे आप लोगों से पता किया जाता है कि ये प्लेनर है या नहीं है, तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ट्रिक कौन सी है, याद रखें आप लोग क्या करें, देखें कि उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन पाए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में से बढ़ रहे हैं, तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो दैट इज कॉल्ड प्लेनर कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड प्लेनर कंपाउंड। तो ये आप लोगों के पास एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा का हर कार्बन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लेनर है, और प्लेनर जब होगा तो फिर उसके बाद यानी कि वो कंडीशन पूरी पाई जाएगी। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन एरोमेटिक की ये है कि वो एक रूल को वो करे, यानी इसी रूल के तहत वो रूल आ रहा है, और 4 कंडीशन है कि वो क्या करता हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाएं, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाएं। देखें यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके गाइज, यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, तो फिर वो क्या होगा, हक्कल रूल को, यानी वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, यानी हक्कल रूल को ओबे करने वाला है। तो यहाँ पर n को देखिए, यहाँ पर n है, n की वैल्यू अगर 0 रखें, n इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त ये हमारे पास होगा, यहाँ पर 0 रखें, n इज इक्वल टू 0 रखें, तो 4 0 0 हो जाएगा, और कितने बच जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 4 1 4 + 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ओके गाइज, पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनकर हम लोग यहाँ पर वो करेंगे, यानी अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो फिर वो एरोमेटिक होगा। अगर उसमें 6 पाए जाते हैं तो वो एरोमेटिक होगा। अगर यहाँ पर हम लोग 1 की जगह पर 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास, आई थिंक कैमरा नीचे थोड़ा सा कर लें, बच जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 2 8 और +2 यानी कि 10 बन जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। अगर हम 2 की जगह पे, n की जगह पे हम लोग क्या रखें, 4 रखें, सॉरी 3 रखें, अगर n इज इक्वल टू 3 रखें, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 4 3 12 बन जाएगा, और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं आते, इससे ज़्यादा आप लोगों के पास नहीं आते, 4 तक आते हैं। यानी अगर उसमें 2 6 10 और 4, यानी कि हर 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 6 10 और 14, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हक्कल रूल ये कहता है। 4 कंडीशंस हैं, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, प्लेनर हो, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को क्या करता हो, ओबे करता हो। एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, फिर इसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। एग्जांपल देख लें यहाँ पर। एग्जांपल, हम लोग बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन का रिंग है हमारे पास, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी होता है। देखें साइक्लिक है जी, साइक्लिक है, साइक्लिक सी लिख लेते हैं।
कंजुगेटेड है जी, कंजुगेटेड है। कंजुगेशन देखें, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मजेदार कंजुगेशन हो रही है, कंजुगेटेड भी है। सर प्लेनर है जी हाँ, प्लेनर है। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। देखें ये वाला कार्बन देख लें, ये यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ एस, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ 2 and 3, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है। सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, देखें ना, ये एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक एस का और 2 पी के। sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी प्लेनर है। आप लोगों को बता दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि ये प्लेनर है। ओके गाइस, आप लोगों को दिया होगा, आप लोगों को सर बताएंगे, आप लोगों को इसमें तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी प्लेनर है ये नहीं प्लेनर। उसके बाद देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है। देखिए कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जी, बिल्कुल आ रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, 4n+2 के रूल को ओबे करता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके गाइस, एरोमेटिक, एरोमेटिक को आई थिंक समझ गए होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस उस गर्मी के अंदर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम एरोमेटिक को समझ गए होंगे। हम एंटी एरोमेटिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं आप लोगों ने लिखा तो पास करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, पास भी कर सकते हैं आप लोग। हम लोग दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए गाइस, सेकंड हमारे पास है एंटी एरोमेटिक। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर भी हक्कल रूल को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। इसमें भी 4 कंडीशन है, 4 कंडीशंस विल बी प्रेजेंट। कौन कौन सी हैं, 3 तो वही हैं, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, समझा दिया, प्लेनर हो, यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो। नंबर 4 क्या है हमारे पास, वहां ये रूल था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहाँ सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो एंटी एरोमेटिक होगा। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सिंपल एग्जांपल है, ये हमारे पास कंपाउंड है साइक्लो, इसका नाम है साइक्लो ब्यूटाइन, साइक्लो ब्यूटाइन इसका नाम है। क्या सर ये साइक्लिक है जी, साइक्लिक है, साइकिल बना हुआ है। कंजुगेटेड है जी सर, कंजुगेटेड है। कैसे, रूल लग रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मजबूत मजेदार कंजुगेशन है। कंजुगेशन भी है सर, लिखते जाएं, साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर जी, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर n क्या है, याद रखें, यहाँ n 0 से शुरू नहीं होगा, बल्कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, अगर n की जगह पे हम लोग क्या रखें, 1 रखें, तो 4 1 रखें, n सॉरी यहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ, n की जगह पर हम लोग 1 रखें तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर 1 रखें तो 4 1 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं, जल्दी जल्दी बताएं, 4 यानी 8 आएगा हमारे पास, 4 2 8 आएगा। 3 रखें, 4 3 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद n की जगह पे 4 रखें, 4 4 क्या आएगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो देखें गाइस, एंटी एरोमेटिक के अंदर क्या है, 4 का डिफरेंस, और एरोमेटिक के अंदर भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। वहां है 2 6 10 12, सॉरी 10 14, 4 6 10, देखें 4 का आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 14 आ रहा है। यहां पर भी ये एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, अगर उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और ये एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और इसमें क्या आ रहे हैं, 4 8 और क्या आ रहा है, 12 एंड 16। तो यहाँ पर देखते हैं
साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। सर इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 है जी, बिल्कुल 4 इसमें आ रहा है, वो है ये एंटाई एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग आंखें बंद करके कहेंगे सर दैट इज एंटाई एरोमेटिक। आई थिंक आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी। आगे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन के अंदर करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। हम लोग नॉन एरोमेटिक की तरफ जाने वाले हैं। बाकी सारे वही हैं कंडीशंस, चौथी कंडीशन के अंदर +2 नहीं है, बाकी सारी की सारी वही हैं। हम तीसरे की तरफ चल रहे हैं। देखें, थर्ड एंड लास्ट, नॉन एरोमेटिक। देखिए गाइस, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं? आप लिख सकते हैं दोज कंपाउंड्स which are neither be aromatic nor anti-aromatic are called नॉन एरोमेटिक। पूरी केमिस्ट्री उठा लें, जो एरोमेटिक नहीं है, जो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो सारे के सारे हमारे पास नॉन एरोमेटिक्स हैं। वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? नॉन एरोमेटिक्स हैं। सारे के सारे हमारे पास नॉन एरोमेटिक्स हैं। आप कहेंगे सर कैसे? देखें मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक साइक्लिक ही नहीं है, CH3 देख लें, CH3 देख लें, नॉन एरोमेटिक, ओ नॉन एरोमेटिक है बिल्कुल। ऐसे ही नहीं, ये फिर एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। इसी को देख लें, नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक ही नहीं है। तो गाइस ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? सारे के सारे ये सारे सारे नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। एक एग्जांपल देख लें, नॉन एरोमेटिक साइक्लिक तो है लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नॉन एरोमेटिक। ओके गाइस, यहाँ तक समझ आ गई। मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ाकर उसके बाद मैं क्वेश्चन को आता हूँ थोड़े से। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? कौन स्टेबल है ज्यादा, कौन ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? आप लोगों ने पीछे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, आप लोगों ने रेजोनेंस ब्रीफली डिस्कस किया, आप लोगों ने एक एक चीज को ब्रीफली डिस्कस किया। आप लोगों को समझाता हूँ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूँ। पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी केमिस्ट्री को उठा लें, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, सब मोस्ट स्टेबल क्या है? मोस्ट स्टेबल। हत्ता कि अगर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आ जाए, उसके अंदर स्टेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर स्टेबिलिटी पढ़ी, रेजोनेंस के अंदर हम लोगों ने स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था। मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर भी प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट दोनों के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्टेबिलिटी आर्डर होते हैं। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक के अंदर होती है। उसके बाद किसके अंदर होती है? याद रखिए, उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं, जो हकल रूल को ओबे नहीं करते। ओके गाइस, और उसके बाद लास्ट पर हमारे पास क्या आएगा? एंटी एरोमेटिक। एंड एंटी एरोमेटिक इज द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड इन केमिस्ट्री, मोस्ट अनस्टेबल इन केमिस्ट्री। ओके गाइस, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद ही थोड़े से स्टेबल होते हैं लेकिन इतने स्टेबल नहीं होते। और उसके बाद एंटी एरोमेटिक, तो ब्रीफली अनस्टेबल होते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर। गाइस कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर।
कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बताएंगे, कुछ होमवर्क देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग वो भी करते रहें, साथ साथ सिर्फ लेक्चर ना सुनते रहें बल्कि कुछ वर्क भी करते रहें, कुछ क्वेश्चंस भी करते रहें। उन्हीं की तरफ चलते हैं। और ये हम लोगों को टेबल मैंने लिख के ले आया हूँ। तो गाइज थोड़ा सा समझें इन बात को। क्वेश्चन लिखें, फाइंड एरोमेटिक एंटाई एंड नॉन एरोमेटिक। देखें, सबसे देखें, देखते जाएं, फोर कंडीशन लगाते जाएं, देखते जाएं कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटाई एरोमेटिक है। सबसे पहला कंपाउंड देखें सर, ये साइक्लिक, बिल्कुल सी लिख लें, साइक्लिक। सर कंजुगेटेड, बिल्कुल सर कंजुगेटेड है, क्यों? देखें, पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए बेंजीन है, साइक वो है, कंजुगेटेड भी है, डिक्लोरोगाइज बॉन्ड भी है इसके अंदर है। सर प्लेनर, जी बिल्कुल बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेनर है ये। सर इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखें, जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप लोगों को देखें 4n+2 का रूल ओबे कर रहा है, या हम लोग 1 लगाएंगे, 4 1s are 4 और +2 6 होते हैं, तो ये दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक। क्या हो जाएगा गाइस? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। दूसरे को देखते हैं, बी आ गया, यहाँ पर देखें बी। यहाँ पर सर साइक्लिक, जी साइक्लिक, कंजुगेट, जी कंजुगेट। कैसे देखें? पाए सिग्मा पाए सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर भी है, लोन पेयर है, फिर पाए सिग्मा। याद रखें, हम लोग कंजुगेशन हो या साइक्लिक हो, कंजुगेशन जो होगी वो हम लोग इन बिटवीन द साइकिल देखेंगे, ना कि ब्रांच के अंदर और ना ही सब्स्टिट्यूशन के अंदर। देखें यहाँ पर ब्रांच जो निकली हुई है, इसके हम लोग कंजुगेशन को नहीं ऐड करेंगे, नहीं गिनेंगे हम लोग कंजुगेशन सिर्फ साइकिल के अंदर देखेंगे। अगर साइकिल के अंदर कंजुगेशन पाई जाएगी तो हम लोग वो हकल रूल को ओबे करेगा, लेकिन अगर साइकिल के अंदर कंजुगेशन नहीं पाई जाती तो हकल रूल को ओबे नहीं करने वाला। तो यहाँ पर साइकिल के अंदर कंजुगेशन पाई जाती है, कंजुगेशन भी है। प्लेनर है, जी प्लेनर भी है। सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही 6 पाए जाते हैं। तो ये क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है। एक बात बता दूं, याद रखें, अगर ये हाँ यहाँ पर आ गया, देखें वही बात यहाँ पर बताता हूँ, एग्जाम्पल देखें। सर साइकिल, जी साइक्लिक है, कंजुगेशन है, तो देखिए यहाँ पर ये बाहर नहीं है, बल्कि ये इस कार्बन वाले के ऊपर लोन पेयर आया हुआ है, माइनस का चार्ज लोन पेयर आया हुआ है इसके ऊपर। जब लोन पेयर इसके ऊपर आया हुआ है तो देखें कंजुगेशन हो रही है, देखें कंजुगेशन को, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ तक तो हो रही है कंजुगेशन, यहाँ तक तो कंजुगेशन मस्ट हो रही है, लेकिन इसके बाद नीचे कंजुगेशन नहीं हो सकती। तो ये कंजुगेशन नहीं पाया जाता, प्लेनर भी है। और उसके बाद अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स गिने तो इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, यानी जैसे ही सेकंड उसके बाद नहीं पाई जाएगी
हम आगे चलेंगे भी नहीं, हम आगे चलेंगे भी नहीं। जब उसके अंदर कंजुगेशन नहीं पाई जाती, प्रॉपर पूरी कंजुगेशन नहीं पाई जाती, क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ओके गाइस, इसके अंदर देखते हैं कंजुगेशन। साइक्लिक है जी, साइक्लिक है सर। कंजुगेशन पाई जाती है? नो सर, कंजुगेशन तो नहीं है। पाई सिग्मा सिग्मा वेगेंड ऑर्बिटल प्लस है, फिर सिग्मा सिग्मा, तो ये इसमें कंजुगेशन नहीं पाई जाती। तो फौरन आंखें बंद करके, जब कंजुगेशन ही नहीं है इसके अंदर, हम लोग बता देंगे दैट इज नॉन एरोमेटिक। ओके गाइज, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग वो घर में कर लें, और घर में करने के बाद आप मुझे बता दें। मुझे कैसे बताएंगे? कमेंट्स करके बता दें सर हो गया। ना हो कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा गाइज। देखें, एक ये ले लें, ये भी कार्बन, इस कार्बन का भी लोन पेयर है, इस कार्बन का भी लोन पेयर है। ओके गाइस, सॉरी ये एफ है। ओके गाइस, ये थोड़ा सा सिंपल आपको दे रहा हूँ। ओके गाइस, यहाँ तक काम तमाम हुआ हमारा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इसके जवाब लिख कर हमें बता दें उसके अंदर, कमेंट्स के अंदर ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।